नमस्कार साथियों, गत दिनों जो सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशक, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, और जो दूसरी ठगी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इनके पदाधिकारियों में जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, एक टांग खिंचाई जो देखी गई और विशेष रूप से अभयदेव शुक्ल और मदन लाल आज़ाद में एक आपसी विवाद देखा गया, तो एक आंदोलन में शिथिलता आई थी। और उसके बाद में जब गृह मंत्री अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया तो एक उत्साह देखने को मिला निवेशकों में, लेकिन वो उत्साह जो है वो थोड़ी देर बाद में ठंडा पड़ गया जब उस सारा रिफंड पोर्टल की असलियत सामने आई। और निवेशकों का ये कहना है कि वह रिफंड पोर्टल जो है वो सीधे सीधे सुब्रत राय को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। और उसके बाद में जो 31 जुलाई को जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले सारे संगठन आए, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, दूसरी ठगी कंपनियां जो उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन, वो सारे संगठन जब दिल्ली जंतर मंतर पर आकर केंद्र सरकार को ललकारा तो एक बड़ा माहौल जो है वो ठगी कंपनियों के खिलाफ बना। एक बड़ा माहौल जो है वो निवेशकों का दिल्ली में आकर बना। और जिस तरह से वहाँ पर बयानबाजी हुई, जिस तरह से वहाँ पर वक्ताओं ने भाषण दिए, एक केंद्र सरकार को जिस तरह से वो ललकार रहे थे, जिस तरह से जो ठगी कंपनियां हैं वो जो सारा इंडिया हो या दूसरी ठगी कंपनियां हो उनके निदेशकों को ललकार रहे थे, तो एक उत्साह का माहौल जो है वह निवेशकों में दिखाई दिया। और उस मंच पर जब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह वह पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर भुगतान शुरू करा दिया जाएगा। और मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूँगा कि वो अपने एजेंडे में जो निवेशकों का पैसा का ये मुद्दा है वह भी जोड़े। हालांकि मैं इसे चुनावी जो है भाषण मानता हूँ, लेकिन निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस का जो साथ है उन्हें इस आंदोलन में मिल रहा है। इस आंदोलन के बाद में जो संगठन है, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, एक बड़ी रणनीति बनी है आंदोलन को बड़ा करने के लिए, एक बड़ी रणनीति बनी है केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वह सांसदों से मिले और विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मिले और उन्होंने सारा रिफंड पोर्टल की बात भी की और जो पैसा उनका नहीं मिल रहा है वह भी की। हालांकि पिछले साल जो है जब अगस्त में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर 5, 6 और 7 अगस्त को, तब संजय सिंह जो है उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। एक प्रश्न आम आदमी पार्टी पर भी जो है खड़ा होता है कि 1 साल होने जा रहा है संजय सिंह को उस प्रोटेस्ट में जाने के लिए और वो आश्वस्त करके आए थे कि उनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी, तो दिल्ली में इन निवेशकों का भुगतान जो है वो क्यों नहीं शुरू कराया गया। या विपक्ष की जो, चाहे वो कांग्रेस की शासित प्रदेश है, आप छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जो इंडिया से जुड़े हुए जो संगठन हैं, विपक्ष के जो संगठन हैं, उन प्रदेशों में भी कोई भुगतान की शुरुआत नहीं कराई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी जो है कोई गंभीरता नहीं बरत रहा है निवेशकों के भुगतान को लेकर। और यही वजह है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने एक रणनीति बनाई है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हो, राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, और जितने भी प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं वहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया जाए। जैसे इन्होंने नारा दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान, तो यदि भुगतान सरकार नहीं करा रही है तो मतदान का बहिष्कार करेंगे सारा निवेशकों के साथ दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशक। यदि इन राज्यों में भी यदि मतदान का बहिष्कार होता है तो ये माना जा रहा है कि देश भर में 13 करोड़ जो है वो सारा के निवेशक हैं और जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशक भी बड़े स्तर पर हैं। लगभग 50 करोड़ निवेशक देश में जो है वह माने जा रहे हैं जो ठगी पीड़ित हैं।
तो इन प्रदेशों में भी यदि ये सहारा के निवेशक और दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी पर पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, यदि लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा खिंचता है और इन लोगों का भुगतान नहीं होता है, और मंच से ऐलान भी किया गया है 31 जुलाई से कि यदि भुगतान नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के को वोट नहीं दिया जाएगा, फिर बहिष्कार चुनाव का नहीं होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होगा, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। ये रणनीति लगातार बन रही है और आगे बनने की भी पूरी संभावना है। तो ऐसे में यदि ये निवेशक एकजुट होते हैं, जैसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और रणनीति बनाई है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कि विभिन्न प्रदेशों में जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाए, डीएम का घेराव किया जाए और वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी एक रणनीति बन रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घेराव किया जाए। तो एक जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है निवेशकों का, यदि इनका भुगतान नहीं होता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि ये इतने बड़े स्तर पर निवेशक हैं देश में कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, या सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यदि इन निवेशकों का भुगतान कराती है तो फायदा भी पहुंचा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में निवेशकों की रणनीति क्या होगी। सत्ता पक्ष की जो पार्टी है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति क्या होगी, या विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, या विशेष रूप से कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल